बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बनने जा रहा है वो स्पेशल से कोफ्ते बन रहे हैं, यूनिक स्टाइल में बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं और इंस्टेंट बन रहे हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है और इसको मैंने 1 किलो कीमे को चॉपर में 2 दफ़ा ब्रेड के साथ घुमा लिया है, 2 बार। अब ब्रेड इसमें मैंने तकरीबन 2 अदद डाले थे। 2 अदद ब्रेड के साथ इस कीमे को मैंने 2 दफ़ा चॉपर में डाल के रोटेट कर दिया। ठीक हो गया। अब ब्रेड डालने की वजह यही ताकि जो भी मॉइस्चर हो वो इसमें से निकल जाए। चलें, इसके अंदर मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन जो कि है तकरीबन 1 टेबल स्पून फ्रेश है, ठीक है, आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून, और बाकी मैं ग्रेवी के लिए रख रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, ये हमारा जी गरम मसाला, ये 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून ये आपका धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। ये तमाम इन जो है हमारे स्पाइसेस, जो हमारे ट्रेडिशनल स्पाइसेस है, ये इसमें चले गए। इसके अलावा हरी मिर्च आप देख रहे हैं, हरी मिर्च थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दी है, सही है। ये तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थी, सही है। इसके अलावा ये धनिया है, ये धनिया मैंने इसमें 1/2 ऐड कर दिया है, सही है। इसके अलावा ये मेरे पास खसखस है, मैं इसमें 1/2 से थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जो है ना मैंने भर के लिए थे, उसको पीस लिया है, सही हो गया। इसके अलावा ये चने का पाउडर है, चने को लिया था और मैंने चॉपर में डाल के इसको भी ब्लेंड कर लिया। ये 2 टेबल स्पून है तकरीबन, ये फर्दर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा इसके अंदर। अच्छा, ये अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट क्या करेंगे, बस तमाम इंग्रेडिएंट को इसमें हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। चलिए हम इसको मिलाते हैं, फिर आपको जी हम इसके बॉल्स बना के दिखाते हैं। देखिए मैंने जी इंग्रेडिएंट्स को, जो हमारे मसाले थे, अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर दिया। इसके अलावा इसके अंदर हम थोड़ी सी प्याज भी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 से ज़्यादा, ठीक है। कच्ची प्याज, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है जी, ग्रेट करके डाल दिया। आप चाहें तो बस फाइनली चॉप कर लें, आपकी मर्ज़ी है, सही हो गया। धनिया मैंने डाल दिया था इसके अंदर। अब हम इसके बॉल बनाते हैं, लेकिन बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम एक और काम कर सकते हैं। बॉल बनाने के लिए हम ये जो हरी मिर्चें हमारी, क्योंकि हम यूनिक बना रहे हैं, हरी मिर्चें, धनिया, ठीक हो गया, और ये जो हमारी प्याज थी, ये देखें आप, इसको हमने मिक्स कर दिया ऐसे। और अगर हम इसको थोड़ा सा और यूनिक करें और थोड़ा सा और अच्छा सा करना चाहें तो थोड़े से कोकोनट, अच्छा जी, ये जी इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब बॉल बनाएंगे और बॉल के अंदर इसकी फिलिंग कर देंगे, सही हो गया। चलें जी, ये देखें ऐसे करेंगे। कोकोनट डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सेंटर में हमने क्या किया, इसको फिल कर लिया ऐसे और इसको बंद कर लिया, ठीक है। फिर इनको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। और एक और प्रोसीजर ये होता है कि आप डायरेक्टली इसको ग्रेवी के अंदर ऐड कर लें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर, ठीक हो गया। ये देखें सेंटर में फिलिंग कर दी हमने इसकी, तो ज़बरदस्त जी ये हम बॉल बन गए हमारे। इसी तरह अब मैं बहुत सारे बॉल बना लूँगी। अच्छा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपको कि जो लाल मिर्च होती है या हरी मिर्च, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया करें। मेरे शायद थोड़े ज़्यादा स्पाइसी होते हैं फूड, क्योंकि मैं ज़रा स्पाइसी मुझे पसंद है। आप चाहें तो मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, लेकिन आज मैंने शायद कोफ्ते में मिर्चें कम रखी हैं, आप चाहें तो मिर्चें इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये फिलिंग होती जा रही है। तो ये डिफरेंट सी रेसिपी आपको शायद ही आपने बनाई होगी या देखी होगी। चलिए जी, ये देखें बॉल बन गया हमारा। इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। ऑयल हमने रख दिया है गरम होने, सही हो गया। चलें जी, अब हम इसी तरह बहुत सारे बॉल बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें मैंने बॉल्स बना ली हैं। अब मैं बॉल्स को इस ऑयल में डाल रही हूँ। दूसरी चीज़, अभी जो फ्लेम है वो बहुत लो है, ठीक है, लो फ्लेम पे है। और हल्का सा इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छा सा। जब ये रेड या लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा तो फिर इसको इसमें से हम निकाल लेंगे।
सही है, एक साइड कुक हो जाएगी फिर इसको टर्न कर लेंगे। चलें तो अब हम इसको कुक करते हैं। चलें जी, अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले जी मैं चूल्हा करती हूँ स्लो। हाफ कप ऑयल लिया है, ज़ीरा हाफ टी स्पून लिया है, बादियान का फूल 5 से 6 लौंग, 7 से 8 अदद काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 आप दालचीनी ले लें और 2 तेज़पात। इसको इसमें डालते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने साबित गरम मसाला बेसिकली सारा जो है वो डाल दिया। सही है जी, ये देखें जी, ये कड़कड़ा जाए तो फिर हम अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है, ये हीप्ड हमने अदरक लहसुन डाल दिया। अब इसको हम तकरीबन 20 सेकंड्स तक इसको भून लेते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर जी हम क्या शामिल कर रहे हैं, हम इसके अंदर ये खशखाश का पेस्ट है जो 2 टेबल स्पून था, ठीक है, वो शामिल कर रहे हैं। चूल्हे को करते हैं स्लो। ठीक हो गया जी, चूल्हे को कर लेते हैं स्लो। चूल्हे को स्लो करते हैं और साथ में थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल करते हैं ताकि हमारा मसाला इसमें लग ना जाए। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया ताकि हमारा मसाला लगे ना। अच्छा जी, इसमें हमने खशखाश ऐड किया था 2 टेबल स्पून, हमने इसको पीस लिया था, इसको शामिल कर दिया। अब चूल्हे को तेज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। चलें, ये हमारे पास ग्रेटेड कोकोनट था लेकिन मैंने इसको फर्दर और एक दफ़ा घुमा लिया था। आप चाहें तो इसको फाइनली चॉप्ड मज़ीद कर सकते हैं। ये देखें जी, पाउडर फॉर्म में हो चुका है ये कोकोनट। ठीक हो गया, ये ऐड हो गया इसके अंदर। इसके बाद हमारे ये तमाम मसाले जिसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, ये 1.5 टेबल स्पून जी ये धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये तकरीबन 1 टीस्पून है फॉर कलर। अच्छा, आप जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं इसके अंदर आप चाहें तो। इसके अलावा ये जायफल जावित्री आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चुटकी भर हैं दोनों, ये भी इसमें ऐड हो गए। अच्छा जी, ये देखेंगे ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार है। इसके बाद हम इसके अंदर डालने लगे हैं जी, आप ये देख सकते हैं कि ये पेस्ट तैयार है जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लाल की थी और उसको तकरीबन 1 पाव दही के अंदर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और पेस्ट बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जग के अंदर पानी डालूंगी ताकि ये इसमें जो पेस्ट रह गया है वो वेस्ट ना हो। ठीक हो गया, इसके अंदर भी मैं पानी भी शामिल कर देती हूँ। अब इसको हम भूनते हैं फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। अच्छा, साथ ही मैंने जो है ज़ीरा और साबित धनिया को भूना था और पीस लिया था दरदरा सा। ये मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर रही हूँ। सही, चूल्हे को करते हैं स्लो और इसको भून लेते हैं फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स। इसको भून लेते हैं। ठीक हो गया, इसको 4 to 5 मिनट्स भूनते हैं और इसमें अब शामिल करते हैं कोफ्ते। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हो। मैं आलू ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 अदद, तो आपकी मर्जी है कि आप कितने आलू ऐड करना चाहते हैं। बेसिकली मेरी फैमिली को आलू ज़्यादा पसंद नहीं है, ख़ासतौर से बच्चों को इस फॉर्म में सालन के, लेकिन आप ऐड करना चाहें तो आप कोफ्ते के अंदर आलू ऐड कर सकते हैं। चूल्हा किया हुआ है मैंने तेज़ और ये जी बॉल्स जो थे, मीट बॉल्स जो हमने रेडी किए थे, इसमें आ गए। ठीक हो गया, आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कलर है। अच्छा, इससे पहले भी मैं आपको कोफ्ते की रेसिपी दे चुकी हूँ जो शाही कोफ्ता था, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी आपको, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपने बनाया और आपको कैसा लगा। अच्छा, मैं आलू इसमें ऐड कर देती हूँ, जो कि मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। चल, ये देखें जी ज़बरदस्त सा, तो इतना ज़्यादा आपको भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम जो जग में हमारा पानी रह गया था ना, तो जग में पानी डालते हैं और ग्रेवी आप अपने लिहाज से रख लेंगे। इस मोमेंट भी कितना ज़बरदस्त से कलर है ना कोफ्ते का। अब मैं जो दही जो मेरा जो पेस्ट रह गया था जग में ग्राइंडर में, अब मैं उसमें मैंने पानी डाल दिया ताकि मेरे आलू जो मैंने कच्चे डाले वो भी गल जाए और जो मेरे मीट बॉल्स में थोड़ी सी कसर है वो भी
जी इसमें से कसर जो है इसकी दूर हो जाए और ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। ग्रेवी मैंने आपको पहले भी कहा अपने लिहाज से रख सकते हैं। अब ये देखें मैं थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ ताकि क्या होगा ये अच्छे से गल जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 to 35 मिनट इसको कुक करेंगे। मैंने इतनी ग्रेवी काफ़ी है। बस अब मैं इसको क्या करूँगी लास्ट मोमेंट पे कसूरी मेथी, जी कसूरी मेथी है ये तकरीबन ½ टीस्पून है, ये भी इसमें शामिल होगी, बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर देगी। अच्छा पिसा हुआ गरम मसाला हम एंड में डालेंगे। ये ज़ाफ़रान के 5 से 6 थ्रेड लिए थे, गरम पानी में मैंने इसको डाल दिया था, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें जी अब इसको करते हैं कवर और उसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से और हरी मिर्च से आफ्टर 30 to 35 मिनट्स। अब मिलते हैं आपसे आफ्टर 30 to 35 मिनट्स और फ्लेम हमने किया है मीडियम टू लो फ्लेम, तकरीबन दम से थोड़ा सा ऊपर फ्लेम है। तो मिलते हैं आपसे 30 to 35 मिनट्स बाद। ये देखें जी व्यूअर्स 30 to 35 मिनट्स हो चुके हैं। हमारी जो तरी है जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। जो तरी है जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी और आप इसकी शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त सी शक्ल है इसकी बहुत ज़बरदस्त सा बना है। अब मैं चूल्हा करती हूँ जी बंद, लेकिन उससे पहले मैं जी पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ठीक है पिसा हुआ गरम मसाला आ गया और ये जो भुना हुआ ज़ीरा और साबित धनिया था और ये कुटा हुआ भी है तो ये मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिया, थोड़ा सा पहले भी डाल दिया था। इसके अलावा जी इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ धनिया और मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद। ठीक है बस इसको हल्का सा स्टिर कर रही हूँ और इसको कर रही हूँ बंद। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ये देखें जी शानदार से हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी तरी हमारी बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। बस मैंने जो भी गरम मसाला डाला था वो उसको मैं स्टिर कर रही हूँ। चलें जी इसको डिश आउट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये थी जी आज की ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते और कोफ्ता आलू थे। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।